नमस्कार, मैं कर्मवीर आजाद इंडियन सोशल जस्टिस मिशन द्वारा संचालित ISGMT चैनल के माध्यम से आज हम लोग सर्वे करने के लिए आए हुए हैं कि आज उत्तर प्रदेश में जो भारत सरकार द्वारा YSO 10-26 2021 31 मार्च का एक नोटिफिकेशन, जिसके अनुक्रम में उत्तर प्रदेश ने 99% फेसलेस कर दिया है और 99% फेसलेस की वजह से अभ्यर्थियों को समस्या का सामना भी करना पड़ता है। कुछ जिस उद्देश्य से, जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह योजना चलाई है, क्या वह योजना भ्रष्ट मुक्त हो गई है? इसी के अनुक्रम में हमारे साथ में एक अभ्यर्थी बैठे हैं जिन्होंने लर्नर लाइसेंस फेसलेस के माध्यम से अपना लर्नर लाइसेंस बनवाया। आइए उन्हीं से उनका नाम जानते हैं और कैसे बनवाया इन्होंने लर्नर लाइसेंस, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम? सारांश। सारांश जी, आपने जो लर्नर लाइसेंस बनवाया था तो ये किस तरीके से, आपने खुद से बनाया या कैसे, क्या क्या तरीका अपनाया? नहीं, हमने खुद से बनवाया था, घर पे टेस्ट दिए थे। घर पे टेस्ट दिए थे। तो आपको क्या लर्नर लाइसेंस में कोई समस्या ऐसी महसूस हुई कि नहीं, यह लर्नर लाइसेंस में यह समस्या है, जिसमें जो है आपको जो महसूस हुई हो उसको बताना चाहेंगे? नहीं, कोई समस्या महसूस नहीं हुई थी। बहुत आसानी से आपने लर्नर लाइसेंस बना लिया। अच्छा, कितने क्वेश्चन आपने सही किए थे? हमने करीब 90% क्वेश्चन सही किए थे और थोड़ा बहुत गलत था। 90% नहीं, कितने क्वेश्चन आपके पास आए थे उस लर्नर लाइसेंस में? जिस लर्नर लाइसेंस को आप बनाते समय कितने क्वेश्चन आए थे और किस किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, जरा बताएंगे? क्वेश्चन तो आए थे, रोड संबंधित आए थे क्वेश्चन। और उसमें पूछा गया था जैसे जहाँ कैमरा लगा है, जहाँ रेड लाइट रहती है, इसके बारे में पूछा गया था। हाँ। तो नहीं, कितने क्वेश्चन, जैसे जो क्वेश्चन आप कर रहे थे उस पे कंप्यूटर पे बैठ करके, तो कितने क्वेश्चन थे? क्वेश्चन लगभग हमको समथिंग क्लियर नहीं है कितने थे, क्योंकि 2-3 महीने हो गए दिए हुए हमको। अरे, जैसे आपने क्वेश्चन किया होगा तो उस पे क्वेश्चन आ रहा होगा, तो कितने क्वेश्चन थे? इशारा नहीं। समथिंग 14 या 15 क्वेश्चन थे। तो आपने 15 क्वेश्चन सही किए? नहीं, 15 क्वेश्चन पूरे नहीं सही थे, पूरा नहीं सही था। 12-13 क्वेश्चन सही थे, 2-3 क्वेश्चन। जबकि 9 क्वेश्चन में आप सही करते हैं तो वो ऑटोमेटिक जो है आपको पास दिखा देता। आपने 12-13 क्वेश्चन कैसे कर लिए? मतलब उसमें टिक करने के लिए आता है ना ऑप्शन, तो हम टिक किए थे। 13 क्वेश्चन आपने टिक किए थे? हाँ, ऐसे समथिंग ऐसे कुछ किए थे, क्लियर नहीं है कितने किए थे, लेकिन किए थे ऐसे कुछ। बड़ी गोलमोल बातें हैं, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि अभ्यर्थी खुल करके इसलिए नहीं बताते हैं। रीजन ये है कहीं ऐसा ना हो कि उनका लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाए। अब समझना आपको है कि क्या वजह है, क्यों नहीं जिस भ्रष्टाचार का विरोध और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमारी सरकार कर रही है, क्या वाकई में ग्राउंड लेवल पे वो फॉलो हो रहा है? आइए किसी और अभ्यर्थी से जानने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में हमारे पास में एक और अभ्यर्थी हैं। आपका नाम? अशोक कुमार वर्मा। अशोक कुमार वर्मा जी हैं। और ये बताइए कि आप लर्निंग लाइसेंस कैसे बनवाए थे? गांव में बनवाए थे। किससे? बगल। बगल मतलब क्या नाम उनका? शमशेर नाम था। शमशेर ही कंप्यूटर चला रहे थे? हाँ, वो चला रहे तो पूछ रहे थे, मैं बता रहा था। अच्छा, वो पूछ रहे थे, आप बता रहे थे। आप कितना पढ़े? हाई स्कूल। हाई स्कूल। तो आपको बताने की क्या जरूरत है? वो नहीं, मतलब वो बता रहे कि वो बोल रहे तो मैं बता रहा था। अच्छा, वो मतलब जो टिक लगता है ना, तो टिक बता रहा था, उसे टिक लगाते चले जा रहे थे। अच्छा, वो टिक लगा रहे थे। आप नहीं लगा रहे थे? नहीं, मैं ही बैठा था बगल, वही लगा रहा था। अच्छा, आप बगल में बैठे थे, वो लगा रहे थे। अच्छा अच्छा, कंप्यूटर मतलब वो चला रहे थे? हाँ, वो चला रहे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तब तो आपका जो है, आप तो पास हो गए होंगे? उधर पास हुए। पास हो गए थे।
फिर क्या हुआ? लर्निंग लाइसेंस दिए थे तुरंत। तुरंत दे दिए थे। हाँ, तो लर्निंग लाइसेंस से फिर आपने क्या किया? तो लर्निंग लाइसेंस ले लिए थे फिर। तो उसको लेके चल रहे थे गाड़ी से। गाड़ी जहाँ जाना था हाँ। वहाँ पे डिग्गी में रख के अपना लेके चले जाते थे। तो लर्निंग लाइसेंस कोई ड्राइविंग लाइसेंस थोड़ी नहीं है, वो तो नहीं, आपको मतलब सीखने के लिए है। हाँ, मतलब दिखाने के लिए कि प्रूफ तो रहेगा, हाँ लर्निंग लाइसेंस है इसके पास। तो लर्निंग लाइसेंस से आप गाड़ी थोड़ी ना चला सकते हैं। ये किसने आपको बता दिया कि लर्निंग लाइसेंस आपको मिल गया तो आप गाड़ी चला सकते हैं? आप एक लाइसेंस धारक को अपने बगल में बैठाकर तब चला सकते हैं। ये नहीं बताया था उन्होंने आपको, शमशेर जी ने? नहीं बताए थे। चलिए, इन्होंने बहुत ईमानदारी से बताया कि इनका लर्नर लाइसेंस शमशेर जी ने बनाया। न जाने कितने उत्तर प्रदेश में इस तरीके के अभ्यर्थी हैं जिनका लर्नर लाइसेंस शमशेर जैसे लोग बनाते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ एक दूसरे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने लर्नर लाइसेंस बनवाया है बाहर से। बाहर से बनवाया था कि अपने कार्यालय से? घर से। घर से बनाया था। तो घर से किस चीज पे बनवाया था? कंप्यूटर पे बनवाया था या मोबाइल पे? कंप्यूटर। कंप्यूटर से। तो जो कंप्यूटर से आपने जब उसका एग्जाम दिया था तो फॉर्म स्वयं भरे थे या किसी के द्वारा भरवाए थे? मेरे चाचा साथ में थे, मैं स्वयं भरा था। चाचा साथ में थे, स्वयं भरे थे? मतलब स्वयं भरे थे, जो कुछ नहीं आ रहा था मतलब बता रहे थे कुछ। तो इसका मतलब आप पूर्णतः आप अपने से एग्जाम नहीं पास किए हैं, आपके चाचा बता रहे थे वो। एग्जाम में नहीं थे, फॉर्म फिलअप करने। अच्छा, फॉर्म फिलअप करने में आपके चाचा जी ने आपका सहयोग किया और आपने जो है एग्जाम स्वयं दिया। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन क्या था आपको याद है? नहीं। तो पहला क्वेश्चन सही हुआ था कि गलत हुआ? एक साल हो गया मतलब दिए हुए। 1 साल? मतलब एक बार कैंसिल हो गया था। नहीं, क्यों कैंसिल? मैं आ नहीं पाया था। कहाँ नहीं आ पाए? कहाँ नहीं आ? हाँ। तो यहाँ से क्या मतलब है? फेसलेस जब आपको घर से करना है हाँ। तो यहाँ आने का क्या मतलब है? आपका लाइसेंस नहीं कैंसिल होगा, लेकिन आपके इस बताने से उत्तर प्रदेश भारत देश की सर्वाधिक दुर्घटना क्षेत्र तमिलनाडु माना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मृत्यु दर है। अगर आप सच्चाई बताएंगे तो आप अपने ही साथ नहीं बल्कि इस देश और प्रदेश और आम जनता के साथ न्याय करने जैसा काम करेंगे। सही सही बताइए, आपकी नाम क्या है पहले? अमन वर्मा। अमन जी, सही सही बताइए, आपने स्वयं एग्जाम दिया था या आपका एग्जाम कोई और दिया था? मैं एग्जाम मैंने स्वयं दिया। ये हमारे साथ अमन वर्मा जी थे जिन्होंने यह कहा कि मैंने एग्जाम स्वयं दिया था, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि रोड साइन का। अच्छा, मैं आपसे कुछ रोड साइन के बारे में अगर पूछूं तो आप बता सकते हैं? अगर गोल सा बना हुआ है और उसमें रेड है, वो उसका क्या मतलब? गोल सा रुकना है। रुकना है। हाँ। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई भी एरो इस साइड में बना हुआ है आपके लेफ्ट साइड में, उसका क्या मतलब है? हमें लेफ्ट साइड जाना है। अच्छा, रोड पे जो पट्टी बनी होती है, पट्टी आपने देखा है? हाँ हाँ, जो सफेद सफेद पट्टी बनी होती है, जो पट्टी सीधे है, उसका क्या मतलब होता है? मतलब है कि हम ओवरटेक नहीं कर सकते। और जो पट्टी कटी हुई है, थोड़ा बहुत ओवरटेक कर सकते। चलिए, मुझे ये लगता है कि हमारा जो यूथ है वो रोड साइन के बारे में अवेयर है और इन्होंने अच्छा क्वेश्चन का आंसर दिया, मुझे ये लगता है। अच्छा, ये बताइए, आपके हिसाब से इस प्रतापगढ़ में कितने लोग डिजिटल लिटरेट होंगे? मतलब डिजिटल लिटरेसी जो है, जिस डिजिटल लिटरेसी की बात करती है हमारी सरकार, कितने लोग डिजिटल लिटरेट होंगे जो कि स्वयं से अपना एग्जाम दे लेते हैं? 50-60% होंगे। 50-60%? तो जो सरकार ने 99% किया, ये सही किया है कि गलत? सही किया।
तो जब 50-60% डिजिटल लिटरेट हैं तो 40% कैसे बनवाएगा? कैसे बनवाएगा, कैसे बताएं? अरे जो पढ़ा ही नहीं है, जिसको मालूम ही नहीं है, जो कंप्यूटर ही नहीं चला पाता है, वो कैसे बनवाएगा? किसी के माध्यम से बनवाएगा। अरे किसी के माध्यम से बनवाएगा तो फिर एग्जाम का मतलब क्या है? फिर ऐसे ही दे दिया जाए, किसी को लर्नर लाइसेंस ऐसे ही व्हाट्सएप नंबर डायल किया जाए, व्हाट्सएप में अपना डिटेल भरे, बस उसका लर्नर लाइसेंस बन जाए। तो ये दुनिया भर का प्रोपोगंडा क्यों? ऐसे उतना कैसे बनवाएंगे 40? चलिए, ये स्पीचलेस हैं, इनको नहीं पता है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं है। और ये इतना तो कहूंगा कि इनके जैसे लोग हमारे भारत देश में हैं जो डिजिटल लिटरेट हैं, जिनको रोड साइन के बारे में मालूम है। लेकिन इन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं किस वजह से होती हैं? ओवरटेक करने की वजह से होती है। नहीं, सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग की वजह से होती हैं, 86%, यह देखा गया है। और चूंकि आप यूथ हैं, और आपसे निवेदन करूंगा कि कभी ओवरटेक या ओवर स्पीडिंग मत करिएगा।